नमस्कार दोस्तों, बिहार होमगार्ड के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसका इसका पद का नाम है कंपनी कमांडो। इस पद में आपको 65 पद आती है 2026 की बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये 8वां वैकेंसी बिहार सरकार के द्वारा ये गृह विभाग के द्वारा निकाला जा रहा है। इसका शैक्षणिक मान्य बैचलर डिग्री है यानी आपको बीए पास रहना चाहिए या स्नातक पास रहना चाहिए। इस वैकेंसी को आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं 18 से 40 के बीच में आपका एज रहना चाहिए और हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसका क्या-क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे एग्ज़ाम होगा, ये फॉर्म कैसे भरेंगे, कब फॉर्म भरेंगे और ये सबका एग्ज़ाम कब होगा, ये हम आज स्टेप बाय स्टेप आज आपको हम बताएँगे। वीडियो में बने रहें, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो आइए हम अपने होम स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसका नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करें, कैसे इसका फॉर्म हम फिल अप करें। गूगल क्रोम में आ जाने के बाद से यहाँ से आपको गूगल में सर्च करना है एयर जॉब पोर्टल। एयर जॉब पोर्टल पर सर्च करने के बाद से यहाँ से फर्स्ट में वेबसाइट खुलेगा एयरजॉबपोर्टल.इन। इस पे आपको क्लिक कर देना है। एयरजॉबपोर्टल.इन यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट है जो खुल के आ गया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिहार होमगार्ड कंपनी कमांडो यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद से यहाँ से आपको सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका कितना मतलब यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ इसका वैकेंसी यहाँ पे निकला है। यूआर का आपका 26 है, यहाँ पे ईबीसी का 12 है, यहाँ पे एससी का आपका 10 है और बीसी का आपका 7 है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 7 है, यहाँ पे पी अ, पीसीडब्ल्यू का यानी इसका पिछड़ा वर्ग महिलाओं का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति का यहाँ पे आपको 1 है। टोटल इसका 65 है आपका, इसका योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका है आपको किसी भी स्ट्रीम से आप अपने पास होना चाहिए, स्नातक पास मान्यता होना चाहिए। अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस सक्षमता डिग्री होनी चाहिए। इसका एज लिमिट है 1 अगस्त 2025 के आधार पे होगा इसका न्यूनतम आयु 20 वर्ष है इसका अधिकतम आयु इसका 37 वर्ष है पुरुष के लिए, अधिकतम आयु इसका 40 वर्ष महिलाओं के लिए है, सामान्य महिलाओं के लिए और अधिकतम आयु आयु बीसी, ईबीसी महिलाओं और पुरुष के लिए 40 वर्ष है। इसका यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है और इसका फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे शारीरिक मानसिक परीक्षण इसका होगा यहाँ पे आपका यूआर और पिछला वर्ग के लिए न्यूनतम न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और यहाँ पे ईबीसी एससी एसटी पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और न्यूनतम सभी वर्गों की महिलाओं के लिए आपको 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए यहाँ पे आपका यहाँ पे चयन प्रक्रिया भी बताया गया है यहाँ पे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगा आपका यहाँ पे और यहाँ पे आपको बता रहा है कि मेंस होगा उसके बाद पीटी होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आपका मेडिकल होगा मेडिकल होने के बाद से यहाँ से आपको अब इम्पोर्टेंट लिंक पे आना है इम्पोर्टेंट लिंक पे यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको 30/6 से एक्टिवेट कर दिया जाएगा इस लिंक को आप यहाँ से अपना आप देख सकते हैं और सबसे पहले यहाँ पे देखिए आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करें इस पे हमको क्लिक कर देना है उस पे क्लिक करने के बाद से यहाँ से देखिए यहाँ पे आपका जो आधिकारिक नोटिस है वो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड होके आ गया यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का तिथि बता रहे हैं आपको 30/6/2026 से अंतिम तिथि आपको 30/7/2026 तक यानी 1 महीना आपका ये फॉर्म फिलअप चलेगा। और यहीं पे थोड़ा-सा ऐसे यहाँ पे गृह विभाग का बिहार सरकार का जो विज्ञापन संख्या 8/2026 है, यहाँ पे 8वां वैकेंसी ये आ रहा है बिहार सरकार के द्वारा। ये छोटा-मोटा सभी वैकेंसी मिलाकर यहाँ पे 8वां वैकेंसी ये आ रहा है बिहार सरकार का जो और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेतनमान लेवल 6 लिख रहा है, यानी आपको 50 से 60 हज़ार रुपया महीना इसका है और यहाँ पे 65 सीट के लिए ही है। यहाँ से थोड़ा-सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको बता रहा है कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एक आवेदन के लिए एक ही आवेदन भरा जा सकता है और इसमें सबसे अच्छा और एक और बहुत ही अच्छा है कि अगर आप कोई भी राज्य के रहें और कहीं के भी रहें, आपको बस ₹100 ही इसका फ़ी लगेगा और यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए यानी आप इंडियन होना चाहिए, पुरुष हो, महिला हो और जेंडर कोई भी रहे, यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आपका शैक्षणिक योग्यता अगर 1/8/2025 तक है तो तभी आपका मान्य होगा। उससे ज़्यादा मतलब आप समझिए कि अगर 26 हो या 1/9/2025 रहे तो आपका मान्य नहीं होगा। यहाँ पे इसका क्राइटेरिया दिया गया है 1/8/2025 तक ये आपका अगर रहे तो यहाँ पे आपका मान किया जाएगा और यहाँ पे आपका ये उम्र सीमा आपको बताया जा रहा है 1/8/2026 तक 1/8/2025 तक आपका रहेगा तभी आपका यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ से और स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे बता रहा है आपको कि समान आरक्षित महिलाओं कोटि के लिए
पुरुष पुरुष के लिए यहाँ पे आपको 20 वर्ष का अधिकतम आयु और महिलाओं के लिए 37 वर्ष की अधिकतम आयु दी गई है। 20 वर्ष अधिकतम आयु और 40 वर्ष महिलाओं के लिए और 20 वर्ष पुरुषों के लिए दी गई है। और यहीं पे थोड़ा-सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र यहाँ पे 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष दी गई है। और यहाँ से और थोड़ा-सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बता रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 20 वर्ष पुरुषों के लिए और अधिकतम अधिकतम 40 वर्ष महिलाओं के लिए यहाँ पे दी गई है। कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको पीटी के बारे में बता रहा है आपका फिजिकल कैसे होना होगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपको तो अगर सामान्य वर्ग से आप हैं और पिछला वर्ग से हैं, पुरुष हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर रहना चाहिए हाइट और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए आपका न्यूनतम न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर रहना चाहिए और यहाँ का वज़न आपका सिर्फ़ यहाँ पे वज़न में अब बता रहा है यहाँ पे सभी वर्गों की महिलाओं अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे वज़न आपका 48 किलो होना अनिवार्य है। यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका किसी भी वर्ग के आप महिला हो तो आपका बस यहाँ पे वज़न आपको 48 किलो रहना ज़रूरी है और थोड़ा-सा यहाँ पे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से अब बता रहा है आपको कि नियुक्ति के लिए प्रक्रिया। यहाँ पे नियुक्ति के लिए आपको पहले लिखित परीक्षा होगा यानी पीटी होगा यहाँ पे, उसके बाद मेंस हो यहाँ पे बता रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा आपका 200 अंक का होगा एक ही पत्र में जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और यहीं पे आप थोड़ा-सा और स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे बता रहा है आपको कि अंक आपको कितने सब यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। मेरे वेबसाइट पे आप जाकर यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं। इसमें नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा यहाँ पे, आप अपना देख सकते हैं। और दूसरे चरण में अब आइए तो दूसरे चरण में आपको मुख्य परीक्षा यानी मेंस का यहाँ पे बता रहा है आपको। यहाँ पे ये 200 नंबर की होगी और इसका भी समय आपका 2 घंटा का होगा। यहाँ पे सामान्य हिंदी का भी परीक्षा होगा, इसमें आप अपना देख सकते हैं। इसमें भी आपको 30% अंक प्राप्त करना ही है तो है। अगर अगर आपका 30% से कम अंक आता है तो आप अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी आपका मेंस नहीं निकलेगा। आपको दोनों परीक्षा के अगर अंक में अगर कोई भी गलती आपको मिल रहा है तो आपका अंक 0.2 काटा जाएगा यहाँ पे और अब यहीं पे थोड़ा-सा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि मुख्य मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के लिए 6 गुना अभ्यर्थी का चयन कोटिवार मेगा सूची शारीरिक दक्षांत परीक्षा के लिए किया जाएगा। यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपका आपका मतलब यहाँ पे आपका जनरल में अगर 5 सीट है तो यहाँ पे आपको उससे 5 से 6 गुना आपका मतलब यहाँ पे अभ्यर्थी का सिलेक्शन किया जाएगा क्योंकि वहाँ पे जाकर आप परीक्षा के आधार पे आपका वहाँ पे आप निकाला जाएगा। और वो निकालने के बाद से वो आपका जो यहाँ पे 6 गुना जो रहेंगे वो आपको शारीरिक दीक्षांत परीक्षा यानी पीटी में आपको जाकर वहाँ पे आपका फिजिकल जो होगा उसमें आपको देखा जाएगा कि कौन पास हो रहे हैं, कौन नहीं हो रहा है। तृतीय चरण में आइए तो तृतीय चरण में आपको शारीरिक योग्यता दक्षांत परीक्षा यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे सब कुछ बता दे रहा है। यहाँ पे दौड़ के लिए सभी पुरुषों के लिए आपको 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सौंपी कोटि के महिलाओं के लिए आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, इसका समय 6 मिनट के लिए रहेगा। अधिक समय लेने वाले महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको बता रहा है ऊँची कूद। ऊँची कूद में बता रहा है आपको यहाँ पे कुछ सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपको न्यूनतम 4 फीट कूदना है यहाँ पे 4 फीट पुरुष सभी कोटि के पुरुषों के लिए कूदना है और यहाँ पे महिलाओं के लिए आपको न्यूनतम 3 फीट कूदना है। और यहाँ पे लंबी कूद में आइए तो लंबी कूद में आपको बता रहा है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पे 12 फीट यहाँ पे कूदना है और यहाँ पे सभी कोटि के महिलाओं के लिए यहाँ पे न्यूनतम 9 फीट कूदना है। यहीं पे आप अपना गोला भी फेंकना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी पुरुषों के लिए 16 फीट फेंकना है गोला न्यूनतम। यहाँ पे न्यूनतम 16 फीट गोला फेंकना है, यहाँ पे 16 पाउंड का गोला है, उसको फेंकना है और यहीं पे आपको बता रहे हैं यहाँ पे फेंकना है सभी महिलाओं के लिए यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं इसमें सब कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया है, यहाँ पे आपका मेधा सूची आपकी इसी आधार पे बनेगा आपका जैसे में आपका ये
प्रीलिम्स निकल गया, आपका मेंस निकल गया, तब पीटी निकलेगा, उसके बाद तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपका फिजिकल होगा। तो इसी आधार पे आपका यहाँ पे आपका ये मेरिट लिस्ट बन के आएगा यहाँ पे, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा 30/6 से लेकर 30/6/2026 से अंतिम तिथि आपका 30/7/2026 तक रहेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।